एक दिगंबर संत अधिकतर अपना प्रवास वन में करते थे और एक बार एक विद्वान, एक शावक उनके चरणों में पहुंचा और बड़ा अच्छा प्रश्न उसने किया। हे महात्मन, मैं भी आप लोगों से पूछता हूं। जो प्रश्न उस शावक ने उस महामुनि से पूछा, हे आत्मन, आप हमें ये बताइए, क्या संसार में ऐसी कोई वस्तु है जो चट्टानों से भी अधिक शक्तिशाली है? क्या प्रश्न पूछा? क्या पूछा? कि चट्टानों से भी जो क्या है, शक्तिशाली। तो मुनिराज ने, हाँ है ना, चट्टान से भी शक्तिशाली। बोले क्या? लोहा, जो चट्टान को भी फोड़ सकता है, इतनी शक्ति उसके अंदर है। अच्छा, फिर विद्वान ने फिर पूछा, क्या प्रभु लोहे से भी कोई और अधिक मजबूत, भारी, शक्तिशाली कोई वस्तु है? तो मुनिराज ने बड़ी प्रसन्न मुद्रा से कहा, हाँ, अग्नि। क्या जवाब दिया? अग्नि। क्योंकि वो अग्नि क्या करती है? लोहे को भी, बोलो ना, पिघला देती है। बहुत अच्छा। फिर मुनिराज बैठे ही थे प्रसन्न मुद्रा में। फिर उन्होंने कहा, प्रभु आप तो ये बताओ कि संसार में अग्नि से भी कोई और शक्तिशाली है क्या? तो उन्होंने कहा, है ना। क्या? पानी। क्योंकि वो अग्नि को भी बुझाने की सामर्थ्य किसमें है? पानी में। अब शावक के प्रश्न बंद नहीं हो रहे हैं, है ना, क्योंकि आज तो क्या है, क्या है आप पता है? आप क्या है, आपने हमें यहाँ बिठा दिया, आप लोगों को प्रश्न करना चाहिए, लेकिन हम ही आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आप कोई प्रश्न ही नहीं कर रहे और हम ही उत्तर दे रहे हैं। तो फिर शावक ने पुनः अपने भाव व्यक्त किए और उन्होंने कहा, महाराज आप तो ये बताओ कि पानी से भी कोई भारी वस्तु है क्या? बहुत बढ़िया, हमारे टोक वाले बड़े ही स्वाध्यायशील भी और समझदार भी है। तो बोले, हाँ, पानी के उस बादल को भी जो छिन्न भिन्न कर दे, वो क्या है? वायु। बोले, वायु उस बादल को भी तितर बितर करने की सामर्थ्य रखती है, इसलिए वायु उस पानी से भी शक्तिशाली हो गया। अब फिर उन्होंने पूछा, आप तो ये बताओ, इस वायु से भी कोई शक्तिशाली इस संसार में कुछ न कुछ है क्या? तो मुनिराज बोलते हैं, हाँ है। अरे अब और क्या है? तो बोले, ज्ञान। ज्ञान की शक्ति के द्वारा मनुष्य वायु को भी अपने वश में कर सकता है। ये निश्चित मान के चलना, उसके बल पर आप अनेक महान कार्यों का निर्माण कर सकते हैं। और ये आत्मा का दिव्य गुण है, भव्य गुण है, और ये आत्मा का स्वयं का ही ये गुण है। इसके बल से आत्मा मोक्ष भी प्राप्त कर सकती है। इसके बल से आत्मा संसार के दुखों से भी छुटकारा प्राप्त कर सकती है। और ज्ञान की शक्ति सबसे बलवान और श्रेष्ठ शक्ति है। ज्ञान से बढ़कर ना कुछ हुआ है और निश्चित मान के चलना ना कुछ होगा। हम यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर आए और सच पूछो तो इतनी गर्मी में आने की इच्छा नहीं थी, पर पूज्य गुरुदेव ने कहा, सोनागिरी जी में अचैश्री के नाम पर कुछ भी नहीं है। और जब ये पदम जी यहाँ आए हैं और अचैश्री के नाम पर प्राकृतिक चिकित्सा आदि वहाँ पर उन्होंने खोला है, तो महाराज जी से बोलो गर्मी नहीं करे, गर्मी भी चले जाए। तो जब गुरु जी की आज्ञा आई, और वैसे भी उनकी आज्ञा तो मैं कभी टालता नहीं, वो जहाँ भेजेंगे मैं वहाँ जाता हूँ। बोलते जहाँ आप मानना, जब मैं बासा में छात्रमास कर रहा था तो इतने मेरे पास मैसेज आए, महाराज जी कहाँ जा रहे हो आप, इतने ये दीदी बैठी, दीदी भी आई थी हमसे बोलने के लिए, है ना, कहाँ ऐसे छोटे से गांव में आप ऐसा कर रहे हो, आगे बढ़ो महाराज जी, कुछ नहीं है, 60-70 घर की समाज है। तो मेरे एक ही शब्द थे, नहीं, मेरे गुरु ने मुझे जहाँ भेजा है वो छोटा हो चाहे बड़ा, उस छोटे को भी हम बड़ा बना लेंगे। गुरु की ऐसी असीम अनुकंपा है कि वो छोटा भी अपने आप बहुत बड़ा बन गया था। और बासा का वो चतुर्मास ऐतिहासिक चतुर्मास था, सब लोगों ने उसको अच्छे से जाना भी। क्या आप लोग लगाओगे हैं, 40-40, 50-50 शुद्ध भोजन प्रतिदिन वहाँ लगते थे। वो छोटा सा गांव
जिसमें 4 महीने सबने शुद्ध भोजन बनाया और अपने घरों के आगे प्रदान किया, और 47 लोगों ने आजीवन प्रतिमा ली एक साथ। आप छोटा कह रहे हो, छोटा नहीं, उसने अपने आप बहुत बड़ा काम कर लिया। तो मैं कभी गुरु की आज्ञा टालता नहीं हूँ। जब जब जहाँ जहाँ गुरु ने भेजा है, गुरु जी ने कहा मेरी इच्छा नहीं थी आरोन आने की, सच में भावना नहीं थी कि आरोन आऊँ, क्योंकि मेरी भावना तो सेतपुर में साधना करने की थी। लेकिन गुरु ने कहा नहीं जाना होगा, जो बोल दिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने कहा ठीक है भैया, अब जो होगा। क्योंकि देखो सच बता रहा, आरोन वाले बैठे हैं। मैं क्यों डर रहा था? मैं इसलिए डर रहा था आरोन जाने में, अंदर से जो एक भय था। कभी डरा नहीं हूँ मैं जीवन में मेरे, लेकिन पहली बार डरा मैं इसलिए डर रहा था। इधर बड़े महाराज सुधा सागर जी, उधर बड़े महाराज योग सागर जी, और दोनों के बीच में मेरे को लटका दिया। हमने कहा इधर सूर्य तो इधर चंद्रमा, तारों की क्या होगी। लेकिन हम मानेंगे आरोन वालों ने इतना उस चातुर्मास में लाभ लिया और ऐसा चातुर्मास कराया कि भूतो न भविष्यति। चारों तरफ आरोन का नाम हर जगह बोला, हर कार्यक्रम को उन्होंने बड़ी ही तल्लीनता से कराया। रत्नत्रय हो, चाहे 10 लक्षण शिविर हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मैंने कहा ना, मैं मेरे गुरु की आज्ञा नहीं टालता हूँ। जब भी गुरुदेव ने जहाँ भेजा मैं गया हूँ, और निश्चित रूप से उनकी आज्ञा मानते ही सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसीलिए लग रहा था इतनी गर्मी में कैसे आऊँ, और मन इसलिए उदास हो गया कि कोई कमेटी का एक व्यक्ति आता है, बस सिर्फ वो पदम जी बेचारे ले दे के, कोई आता ही नहीं है। अब वो आरोन के बच्चे थे, उन लोगों ने, आरोन वालों ने यहाँ तक बिहार करा के यहाँ तक ले आए। ये तो मेरा होता क्या, मैं तो यही विचार कर रहा था। वो तो आरोन वाले सब दीदी भैया लोग थे, उन लोगों ने सब कुछ व्यवस्था करके यहाँ तक पहुँचा दिया। और यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ आए, तो यहाँ आने के बाद हमें लगा ही नहीं कि पंच कल्याणक है। ना कोई तैयारी, ना कोई आगवानी, ना कुछ। आते ही घबरा गए। आचार्य श्री जी को याद किया कि भैया कुछ भी नहीं है। पदम जी बोले ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास टीम है, ना मेरे पास कुछ है। महाराज अब आप जानो, आपका काम जाने। हमने कहा भैया मेरे तो गुरुजी ने बोल दिया है और मैं यहाँ आया हूँ, अब तो पंच कल्याणक होगा, अब पंचकल्याण रुकेगा तो नहीं। मन में भाव हुआ कहाँ बोलियां लगाएंगे और कौन बोलियों में आएगा। एक नई संयोजना करी और ये संयोजना रखी, पूरे भारतवर्ष में हमने बात बोली और आप लोगों ने वो सब जिनवाणी आदि में वायरल कर दी कि क्या बोली नहीं लगेगी और क्या होगा, कूपन सिस्टम से, कार्ड सिस्टम से 11-11 हज़ार के आपने कूपन काटे। और कूपन काटते काटते फिर जब घोषणा हो गई तो लोग मैसेज करते महाराज सोधर्मेंद्र को छोड़ दो। वो गीतम वालों का फोन आ रहा था, सोधर्मेंद्र को छोड़ दो, हमें सोधर्मेंद्र बनना है। तामसा से मैसेज आ रहा था, इंदौर से मैसेज आ रहा था, है ना। वो बेटी आई थी वर्षा, वहाँ से सबका आया। मैंने नहीं, एक बार मेरे मुख से निकल गया कि बोलियाँ नहीं होगी तो नहीं होगी, अब कुछ भी हो जाए। तो गीतम वाले बोले क्या करें महाराज, हमको तो बनना है। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा लो आप। तो उन्होंने पता है कितनी स्लिप कटाई, 150 स्लिप, 11-11 हज़ार की, 17 लाख की स्लिपें कटाई उन्होंने कहा बनना तो हमें ही है महाराज, अब बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो कोई बात नहीं। तब 50 स्लिप कटी थी, 150 इनकी थी, 200। क्योंकि अब क्या 6 दिन में लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची। पदम जी हम पर विकल्प करते महाराज मैं तो तैयार था ना सोधर्मेंद्र के लिए, और भी मैं दिल्ली के तैयार कर लेता। मैंने पदम जी अब छोड़ दो, अब मन से बात निकल गई, अब उसको छोड़ दो, आपने मेरी बात स्वीकार कर लेना। हाँ नहीं, आपकी बात में हम कोई किंतु परंतु नहीं करेंगे, आपने बोल दिया हम मानने को तैयार हैं। तो इस बात को लेकर जब पदम जी ने तो स्पष्ट मना कर दिया कि मैं नहीं कुछ कर पाऊँगा, ना टीम है। लेकिन जब हमने कुछ बच्चों को बुलाया, रुपेश भाई, अपने अवशेष भैया और बादल भैया, हितेश भाई, हमारे हनुमान नाम से आप जानते हैं जिनको, मोनू भैया, ऐसे बहुत सारे लोग जब बिहार में चल रहे थे, और इनसे बोला कि अपने कोई पंचकल्याणक कराना है क्योंकि गुरुजी की बात है और गुरुजी की आज्ञा है और इस बात को अपने को टालना नहीं है। और अब इन सब बच्चों ने साथ में, हमारे स्वदेश भाई, साथ में बासा के और बच्चे, बामोरा के बच्चे, सब जगह के बच्चे ये तैयार हुए। बोले महाराज जी आप चिंता नहीं करो, आपको ऐसा लग रहा है पंचकल्याण फीका होगा, सब अपने आप लोग भी इकट्ठे होंगे। आप सोचो 7-8 दिन में, 10 दिन में हम क्या कर पाते, लेकिन बच्चों की मेहनत रंग लाई और अपने आप में सब पंचकल्याणक हो गया।
8-10 दिन की उस मेहनत में ये भव्य इतने सारे लोग, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग आएंगे, लेकिन गुरु कृपा जहाँ होती है और इन बच्चों की मेहनत है, जो भी ये इन बच्चों ने किया है, क्योंकि यहाँ तो 0/0 था, आपका आशीर्वाद है भगवान। नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं था, और लेकिन इस पर कुछ में भी ना यहाँ पर भोजनशाला की व्यवस्थित व्यवस्था, यहाँ आए तो ध्यान रखना पड़गान की व्यवस्था भी नहीं थी, ये दीदियाँ वापस जा रही थी, पर यहाँ देखा स्थिति बेकार है, स्थिति सब ऐसी है, सब लोग रुक गए। ये पूरी बहनें सब, पूरी जितनी आरोन की है, विदिशा की हैं, सब बहनें जो हैं, ये सब बहनें अपने आप रुक गई। और एक छोटी सी बहन जो है ना, वो तो कितने साल की, 11-12 साल की होगी, अब नहीं, वो भी पूरे बिहार कराते हुए चलते रही। इन बच्चों ने और आरोन के बच्चों ने, आसपास के बच्चों ने बिहार कराया, और सब लोग रुक गए कि यहाँ कुछ है ही नहीं। ये दिल्ली वाले आज दिख रहे हैं, आज हुए इनके दर्शन, सुभाष जी के और अनिल जी के और सौरभ संजय जी के, है ना, आज इनके देखने को मिल रहे हैं, आज आए, आज पता लगा ये भी है। हम जब से कह रहे भैया कोई तो तुम्हारी कमेटी बुलाओ, हमको यहाँ ले आयो, हम किसके भरोसे आए। हाँ, राजपुर की बहन है, सभी है, नाम सबका ही है, पूरे लोग आ गए हैं ना, तो अब हमने कोई को तो बुलाओ, पर अब कुछ नहीं है। फिर भी आप इन बच्चों के लिए ताली तो बजाओ। इन बच्चों ने इतना सुंदर पंच कल्याणक आप लोगों के बीच में 8-10 दिन, और सुनना सबसे बड़ी बात तो ये, अभी इतना ज़्यादा व्यापार चल रहा है, 1 मिनट का टाइम नहीं है, 1 मिनट का टाइम नहीं है, और सब लोग व्यापारी लोग हैं, बच्चे पूरे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि गुरु ने हम पर भरोसा किया है, उस भरोसों के निभाने के लिए अपनी दुकानदारी का त्याग करके यहाँ 8-10 दिन से पड़े हैं। पूरे लोग यहाँ पर रहें, और निश्चित रूप से यहाँ व्यवस्था इन लोगों ने संभाली, और इन लोगों ने सब कार्य किया। और जब संयोजना की बात आई कि क्या करना है, और हाँ निश्चित एक और नाम ले दूँ कि माता जी ने भी निश्चित जितनी ताकत थी माता जी ने पूरी लगा दी। हाँ, और एक ही भावना रखी, महाराज जी हमारे यहाँ करो पंचकल्याण, हमारे यहाँ करो पंचकल्याण। और माता जी की भावना थी, जो एक साधु हमसे निवेदन कर रहा है तो हम शावक की क्यों माने। विशाल वाले शावक थे, और यहाँ एक माता जी का निवेदन था, तो उन्होंने माता जी का निवेदन स्वीकार किया। और इस समोषण, इतना बड़ा समोषण शायद मेरे ख्याल से विश्व में कहीं नहीं है, या इतना बड़ा प्रांगण कहाँ देखा आपने, इतना बड़ा कहीं मंदिर, शायद भारतवर्ष में मैंने तो नहीं देखा इतना बड़ा मंदिर, जैतामना मंदिर यहाँ है। और बहुत अच्छे से माता जी ने व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। और जब यहाँ बात आई कि क्या करना है, कमेटी के सामने मैंने कहा ये इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, इसका क्या होगा। पदम जी से बात करी, पदम जी ने हमसे कहा महाराज जी आप जानो और आपका काम जाने, मुझे कुछ नहीं मालूम, आप जो कहोगे उसमें कोई किंतु परंतु मैं नहीं करूँगा, मैं तो आपके चरणों में समर्पित हूँ। ये पदम जी के शब्द से मैंने अपने चिंतन के माध्यम से गुरुदेव को याद करते हुए क्या करना है, सबसे पहले पूर्ण आयु का सोचा हमने, क्या पूर्ण आयु त्यागी व्रती बहुत सारी माताजियाँ यहाँ रहते हैं, इन लोगों के लिए पूर्ण आयु संस्था का अपन यहाँ संयोजन बना दे। और यहाँ से हमने मैसेज किया, गुरु की आज्ञा ली, और गुरुदेव ने कहा जैसा महाराज जी चाह रहे वैसा कर लो। वो पूरी टीम पूर्ण आयु की आई, और पदम जी ने उनको लिख कर दिया कि ये भवन नीचे का फ्लोर आपको हम लिख के दे रहे हैं, आप लोग इसको यूज़ करो। और पहले संयोजना ये थी कि 5 लाख रुपए का खर्चा लग रहा था, पूर्ण आयु से हमने कहा यहाँ कोई देने वाला नहीं है, ये पदम जी कितना करेंगे, इतना कर दिए कि कम है, सब कुछ घर बार छोड़कर यहाँ बैठे हैं, इतना ये कहाँ से लाएंगे 5 लाख। मैंने कहा आप दूसरी बात बताओ, मैं 5 लाख रुपए कहाँ से महीने के लूँगा, 60 लाख रुपए साल का कहाँ से दूंगा। तो बोले महाराज जी एक काम करते हैं, पूर्ण आयु की तरफ से हम महीने में 10 दिन 3-3 दिन का शिविर लगा देते हैं, डॉक्टर्स आएंगे, हमारा मेडिकल शॉप यहाँ रहेगा, एक व्यक्ति रहेगा, हम डॉक्टर की फीस नहीं लेंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। आपकी भावना है ना, आप कह रहे गुरु जी के नाम से यहाँ कुछ हो रहा है, पूर्ण आयु वालों ने अपना समर्पण दिया, डॉक्टरों के लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया हम खर्चा देंगे, आने जाने का संस्था कोई खर्चा नहीं दे। पदम जी से हमने बोला, और पदम जी ने पूरी संयोजना बोल के एक कागज़ पर उनको लिख के दे दिया कि आपके लिए यहाँ पर रहने की और यहाँ पर खाने पीने की सुविधा होगी, आप लोग आएँ। अभी शिविर चल रहा है, परसों कल या परसों 90 कल और परसों 90 पेशेंट्स थे, 95 पेशेंट नाड़ी के माध्यम से देखे गए, और वो 3 दिन से शिविर चल रहा है। और मुझे बहुत कम अच्छे लोग पसंद आते हैं, लेकिन आपको बताएं एक व्यक्ति में बहुत अच्छे लगे, और वो इतने सीधे सरल सहज, क्योंकि देखो दान तो दुनिया कर रही है, लेकिन दान के पीछे नाम की भूख रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं।
बहुत कम लोग होते, गिने चुने लोग हैं जो नाम के पीछे नहीं भाग रहे। उसमें दिल्ली का वो परिवार, सन्मति ज्वेलर्स, महेश जी, पूरे शिविर के वो क्या बने, बार बार बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना नाम दिया। अभी वहाँ पर हमने संलेखना भवन का भी शिलान्यास किया, उसमें भी उन्होंने कहा मत नाम लो महाराज जी, बिना नाम के। और आगे भी उन्होंने प्रति माह 1 लाख रुपए महीने देंगे अभी हाल में उस औषधि में, 12 माह के लिए तो उन्होंने स्वीकृति दे ही दिएगी। विचार करना आप ऐसे, और कहा नाम मत लेना, लेकिन मैंने ले दिया भैया। अब उनको बुरा लग जाए तो बुरा लग जाए, अब क्या करूं। ऐसे दानी का नाम क्या क्यों ना लूं मैं। आप तो जो बोलता है उसका नाम लेते हैं, लेकिन मैं उसका नाम ले रहा हूँ जो जो मना कर रहा है कि मेरा नाम मत लो, मैं उनका नाम यहाँ से ले रहा हूँ। संघ में आते थे, बहुत जुड़े हुए हैं ऐसे महेश जी दिल्ली वाले। तो निश्चित इन बच्चों ने जो मेहनत करी है और इन बच्चों ने जो हमारा जो भरोसा था उस भरोसे को पूरा किया है, इन बच्चों के लिए इसलिए ताली बजा दो। और वो तो संयोजना हुई, उसके बाद हमने कहा आप लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा नाम रखा, यहाँ होना चाहिए। और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए यहाँ पर नवीन जी जो कि भाग्योदय में आचार्य श्री के आशीर्वाद से सेवारत थे, रेखा दीदी के साथ थे और उनके साथ ही उन्होंने भाग्योदय में पूरा काम किया है, प्राकृतिक चिकित्सा लय उन्होंने चलाया है। उनकी योग संयोग से धर्म पत्नी है, वो भी एक्यूपेंचर की डॉक्टर्स हैं, एमडी उसमें। तो हमने उनको बुलाया और हमने कहा देखो तुम गुरुजी के प्रति समर्पित थे, अब त्याग कायस्वर पूर्वक कर दो, हम सोनागिरी नहीं छोड़ेंगे। दोनों पति पत्नी ने बात स्वीकार कर ली कि आचार्य श्री के नाम से यहाँ पर हो रहा है, हम अपना जीवन समर्पित कर देंगे और सोनागिरी नहीं छोड़ेंगे। दोनों डॉक्टर दोनों तैयार हो गए और दोनों ने अपनी बात को स्वीकार करते हुए यहाँ आ गए। अब परसों के दिन जितना प्राकृतिक चिकित्सा का सामान लगना था उसका भी ऑर्डर हो चुका है, 4-5 दिन में जितना आएगा अपन 1-2 दिन में उसका भी उद्घाटन कर देंगे। पूर्ण आयु के मेडिकल शॉप का और उसका उद्घाटन तो अपन 2 दिन पहले कर ही चुके हैं और प्राकृतिक चिकित्सा का भी उद्घाटन हो गया। फिर हमने एक बात और रखी थी कि यहाँ पर जब आज दिल्ली वाले आए तो हमने उनसे कहा कमेटी बनाओ, अकेले पदम जी से कुछ नहीं होना है, ध्यान रखना यहाँ के लोगों को लो। और हालांकि पदम जी ने भी 2-3 बार मेरे से ये बात बोली अलग आकर, महाराज जी मैं अकेला बड़ा हूँ, अब मेरा क्या भरोसा आएगा, आप तो यहाँ व्यवस्थित कमेटी बना जाओ, ये सब कुछ संभाल ले। उनकी भी भावना थी, उन्होंने भी 2-3 बार हमसे निवेदन किया था। तो उनके निवेदन से आज जब दिल्ली वाले आए तो हमने सबसे पहले बोला कुछ टीम तैयार करो। सुनने में आया 21 लोगों की आज टीम तैयार हो गई। त्याग के मूल में वैराग्य या वात्सल्य है, पर त्याग का परिणाम तो आनंद है। क्या बोल रहा हूं मैं? त्याग के मूल में वैराग्य या वात्सल्य है, थोड़ा सा कुछ अलग सा चिंतन, पर त्याग का परिणाम तो आनंद है। त्याग का परिणाम क्या है, मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको कि त्याग का परिणाम आनंद कैसे। जैसे महीनों से आपका मकान बंद है और उस मकान अगर बंद है तो बताओ उस मकान में क्या हो जाता होगा, कुछ जम जाता होगा ना। क्या जम जाती है? हैं? बासा वाले बोल रहे हैं धूल। बहुत अच्छे। तो महीनों से बंद पड़े उस मकान में क्या हो जाती है, धूल मिट्टी गंदगी चारों तरफ जम जाती है। और फिर क्या होता है, जब आप उस धूल को उस मिट्टी को उस गंदगी को देखते हो तो आपका तुरंत मन क्या करता है, जल्दी से हम क्या कर दें। अगर आप साफ सुथरे हैं तो साफ सुथरे में रहना पसंद करेंगे, और गंदगी में ही रहना है तो बात की बात है ना। आप क्या करोगे, तुरंत सफाई करने लग जाओगे और अपने आप स्वच्छ करने के बाद अब वही मकान वही घर वही स्थान आपको सफाई करने के बाद कैसी आनंद की अनुभूति होती है। जो सफाई करता है और सफाई करने के बाद जब बैठता है तो कैसा रिलैक्स एक शांति का अनुभव होता है नहीं होता? बोलो। अब आपके घर में नौकर लगे हैं तो बात की बात है, आपके घरों में अगर कोई कर्मचारी हैं तो बात की बात है। अगर आप ये वही अनुभव कर सकता है जिसके घर में नौकर नहीं है, चाकर नहीं, जो स्वयं अपने माध्यम से कार्य करता है, तो उससे बड़ा एकदम रिलैक्स महसूस होता है कि हाँ बहुत अच्छा कार्य कर लिया, अपने स्वयं के हाथ से मैंने सब कुछ कर लिया है। क्योंकि स्वच्छता को वो बिगाड़ने वाली जो धूल है उसे आपने बाहर कर दिया, निकाल दिया। बिल्कुल मन वो प्रसन्नता से। या जैसे मान लीजिए आप जब नहाते हो
तो जब नहाते हो तो नहाने के बाद एक शांति की अनुभूति, एक प्रसन्नता, एक अंदर से आनंद, आह्लाद आता है कि नहीं आता है? निश्चित आता तो होगा। एक और उदाहरण देता हूँ। माँ भूखी है और भोजन भी घर में इतना नहीं है। माँ भूखी भी है और अभी भोजन भी इतना घर में नहीं है, और अचानक पड़ोसी के घर से खमन आए, और खमन जब आए, थाली सामने है, भूख भी लगी है, लेकिन उसे अपनी उस माँ को क्या याद आया? अपना लाडला बेटा याद आया। और उसने क्या किया? बाहर खेल रहे अपने उस बच्चे को, छोटे से लाडले प्यारे बच्चे को आवाज़ दी, बुलाया, और वो भूखा नहीं था, और भूखा नहीं था उसके बावजूद भी वो माँ क्या करती है? नहीं, आग्रह करके बेटा खा ले, बेटा खा ले, जैसे आजो की मम्मी खिलाती है ना, खा ले खा ले, और निश्चित रूप से वो खिलाती है। ठीक, अब खमन खिलाया गया और पुनः बच्चा खेलने चला गया, और बच्चे ने जैसे थोड़ा बहुत खा लिया तो माँ को काय की अनुभूति हो रही है? एक आनंद की अनुभूति हो रही है। बिल्कुल वो आनंद अलग ही झलक रहा है। जैसे कचरा बाहर निकाला, फेंका, एक आनंद की अनुभूति हुई। उस बेटे को खमन खिलाया, माँ को आनंद की अनुभूति हुई। निश्चित रूप से ये दोनों प्रसंग एक अद्भुत मैसेज को, एक अद्भुत बात को हमारे बीच में रख रहे हैं कि जिस त्याग में हे भाव, जिस त्याग में घृणा भाव, उस त्याग में आनंद आता ही आता है। जिस त्याग में हे भाव और जिस त्याग में घृणा भाव, उस त्याग में आनंद आता है। और जिस त्याग में प्रेम भाव, जिस त्याग में संवेदना भाव, जिस त्याग में समर्पण, उसमें भी आनंद आता है। दोनों में आनंद आ रहा है। जहाँ घृणा है, त्याग किया, आनंद आएगा निश्चित, मान के चलना, आनंद आके जो उसे हे लग रहा है, और हे जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ दो। हे का मतलब क्या? नहीं, ये मेरे कोई काम का नहीं, इसको छोड़ रहा हूँ। आप उसको छोड़ोगे तो आनंद आएगा। और जहाँ प्रेम हो, जहाँ संवेदना हो, जहाँ समर्पण भाव हो, जब वहाँ भी त्याग करोगे तो निश्चित आनंद आएगा। धूल उसे अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए मन उसके प्रति अरुचि भाव पैदा हो गया, इसलिए अविलंब उसने धूल को बाहर फेंक दिया और एक प्रसन्नता का अनुभव आ गया। और उसी प्रकार निश्चित मान के चलना, आज दोपहर को वो जो प्रसंग आने वाला है, आज दोपहर का क्या प्रसंग है कि प्रभु आज अपने परिग्रह को धूल के समान मानकर उसकी सफाई करेंगे। निश्चित वैराग्य मूलक त्याग का वो आनंद का अनुभव करेंगे। जैसे धूल साफ करने से आपको आनंद आया है, वैसे ही प्रभु को भी आज देखना, उनके चेहरे पर आज दोपहर में एक अलग ही प्रसन्नता आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से जब वो परिग्रह का त्याग करेंगे। माँ को खमन भाते नहीं थे, ऐसा नहीं था। खमन तो बहुत अच्छे लगते थे माँ को, बहुत ही अच्छे लगते थे। और भूख नहीं थी, ऐसा भी नहीं था, भूख भी बहुत थी, हाँ बिल्कुल। पर खमन अब किसको दिए? अपने बेटे को दी। क्यों? क्योंकि बेटे पर अधिक प्रेम था, इसलिए स्वयं भूखी रहकर आग्रह कर कर बेटे खमन को खिलाए, और खमन खाकर किसको खिलाकर? बेटे को खिलाकर आनंद की अनुभूति माँ ने करी। इसी प्रकार निश्चित रूप से आप देखना, कल का दृश्य, आज का नहीं, कल का दृश्य, कल का दृश्य बहुत सुंदर रहेगा। और आज ही उस बात को मैं कह देता हूँ कि कल का दृश्य इसलिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सब लोग आए हैं, कोई बासा से आया है, तो कोई आरोन से आया है, तो कोई और कहीं कहीं से आया है, अलग अलग जगह से आए हैं। अभी तो ये लोग दिख रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे लोग पहले से, है ना, बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग तो पहले से बैठे हैं। पर कल का दृश्य इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी से आपको बता देता हूँ कि ये पंचकल्याणक अलग ही प्रकार का पंचकल्याणक है। क्यों? क्योंकि बोलियाँ इस पंचकल्याणक में एक भी नहीं हुई। कैसे? यहाँ पुण्य से पात्र बने हैं, पैसे से पात्र कोई भी नहीं बना। एक भी व्यक्ति पैसे से पात्र नहीं बना। कैसे बना है? पुण्य से पात्र बना है। और कल का जो सौभाग्य है, कल का जो सौभाग्य है, वो सौभाग्य भी आपको स्पष्ट कर दूं, पुण्य से ही मिलेगा, बोली से नहीं। और मतलब नहीं हम कार्ड सिस्टम से निकालेंगे, तो कार्ड में तो जिसने कार्ड भरे हैं उनके कार्ड निकलेंगे ना। जिसने वो 11,000 की स्लिप कटाई होगी वही पात्रता रखता है, वही
उसी का निकलेगा नहीं, लेकिन कल आनंद की अनुभूति लेने की सबको मौका है, सभी लोग शुद्ध भोजन बनाएं, क्या पता कल किसके आने में प्रभु के आहार होंगे। ये तो उसका पुण्य बताएगा कि कहाँ खड़े हो जाएं। अब जिसको जाना हो जाओ, बंबई जाना हो तो चले जाओ, हमें क्या करना। अगर पुण्य कमाना हो तो रुको और कल का पड़गान करो और देखो कल कौन उग्रदत्त राजा, उग्र क्या नाम है उनका, किनके आहार हुए थे नीम प्रभु के। अरे नहीं, ये श्रेणिक वाला मामला नहीं है, राजा सोम भी नहीं है, उग्रादित्य वरदत्त राजा वरदत्त के यहाँ कल आहार करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब कल कौन बनेगा वरदत्त, जरूरी नहीं कि पंचकल्याणक वाले पात्री बने, है ना। जो आए हैं सब लोग शुद्ध भोजन बनाना, और अभी तक इच्छु रस नहीं। अब क्या, आप खीर बनाओ और सुनो, खीर के अलावा जो जो दूध से बन सकता है आप सब बनाना कल। अभी तक तो क्या था, सिर्फ आप गन्ने का वो रस चलाते थे, अब गन्ने का रस नहीं। कल का आहार तो काय का होगा, कल का आहार तो दूध का आहार होगा, दूध से बने क्षीरअन्न, खीर। अब जो आपको चलाना, चाहे खीर बनाओ, चाहे रबड़ी बनाओ, चाहे आप वो छेना बनाओ, चाहे आप रसगुल्ला बनाओ, सबकी छूट है ना। मान लो घर के आगे बहुत सारा एक डंप है, कचरे का बहुत बड़ा ढेर लगा है, और नगर पालिका वाले, आपने तो साफ कर नहीं सकते इतना बड़ा कचरा, लेकिन नगर पालिका वाले आए, उस कचरे को, उस गंदगी को साफ करी, आपको क्या अनुभव हो रहा है। बिल्कुल आज का प्रवचन अलग ही चिंतन दे रहा हूँ आपको, कैसी अनुभूति होती है कि आनंद की अनुभूति। मान इसी प्रकार इस जगत के नश्वर क्षण भंगुर क्षणिक पदार्थों का त्याग करके अध्यात्म मार्ग पर बढ़ रहे किसी साधक को प्रसन्नता का अनुभव होगा, उसमें कोई संदेह है क्या, बोलो, है संदेह? नहीं, बिल्कुल नहीं। इच्छा पूर्वक त्याग किया, उसमें तो निश्चित रूप से मानना अपने आप से आनंद की अनुभूति होगी ही होगी। बस मैं आपको बार बार यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपने कोई त्याग किया है तो त्याग करने के बाद आनंद की अनुभूति लेना। फंस गया मत बोलना, उलझ गया मत बोलना, काम मैंने ले लिया मत बोलना, नहीं तो ध्यान रखना उस त्याग में आनंद नहीं आएगा। आप त्याग करो, पूरे बहुमान के साथ करो, पूरे अंदर से करो, और उस त्याग की अनुभूति की, उस आनंद की अनुभूति में डूबने का प्रयास करो, ना कि आप कहो, क्या कहो, क्या कहो, महाराज छूट दे दो ना, वो उस वक्त हम आपके चक्कर में आ गए थे और आपने हमें चक्कर में फंसा लिया था, और चक्कर में फंसाने के बाद हम आपकी बातों में उलझ गए थे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना कि बेटे के प्रति प्रेम के कारण इच्छाओं का त्याग करना ये माँ की प्रसन्नता का अनुभव है। और मान लीजिए मित्र के प्रति निस्वार्थ भाव से कारण प्रसिद्धि गौण बनाकर भी मित्र के आनंद में झूम जाना, ये निश्चित रूप से इस मित्र के लिए मुझे ये देना पड़े, मैं देने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मित्र से एक जुड़ाव है, मित्र से एक प्रेम है, मित्र से एक लगाव है। मान लीजिए मित्र तो छोड़ो, आपके घर में वो जानवर होता है, मैं तो नहीं समर्थन करता, लेकिन देखता हूँ तो उदाहरण बना लेता हूँ कि आपके घर में कोई कुत्ता, लेकिन ध्यान रखना हमारे यहाँ कुत्ते को है, लेकिन देखता हूँ कुत्ता भी अगर बीमार पड़ जाता है तो आप क्या करते हो, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हो। क्या है? उस जीव के प्रति राग है, उस जीव के प्रति प्रेम है। मान लीजिए और छोड़ दो, अगर आप जीव छोड़ दो, आप तो उस कुत्ते को छोड़ दो, अपने ही घर का कोई सदस्य, मान लो आपका छोटा भाई है, और आप प्रेम पूर्वक सजगता पूर्वक, अगर मान लीजिए वो कहीं बहुत बड़े नुकसान में आ गया, लाखों करोड़ों रुपए मान लीजिए झटके में आ गया, आप क्या करते हो? कोई बात नहीं, मेरा भाई है, मेरा खून है, हो गया तो हो गया नुकसान, मैं लाखों करोड़ रुपए देकर भी हंसते हंसते आप उस परिवार को ऊपर उठा सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास आपके लिए क्या प्रेम है, उसके प्रति स्नेह है, उसके प्रति क्या है? दया और करुणा भाव है। निश्चित मान के चलना, इस त्याग में प्रसन्नता होती है, खेद नहीं। इन्हीं भावना से समय हो रहा है।